अभी तक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लिए। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी 15.1 और उसमें टोटल 13 क्वेश्चंस थे, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये क्लास होगी समरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसमें हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो कुछ हमने पढ़ा, कुछ कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, और जो चीजें हमने पढ़ी हैं ऑब्वियसली उसको रिकॉल करेंगे ताकि वो चीजें अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएं, और जब कभी भी हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करें तो फटाफट से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, लेकिन प्रायिकता एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो डे टू डे लाइफ में हम नहीं इस्तेमाल करते। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं तुमको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, या इंग्लिश में सिंपल वर्ड यूज करूं तो चांस। किसी भी घटना की होने की कितनी संभावना है या संभावना नहीं है, या किसी भी घटना होने का कितना चांस है या चांस नहीं है, उसको जब हम नंबर में बताते हैं तो उस नंबर को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक टेस्ट दे के आते हो और तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स पूछते हैं कि टेस्ट कैसा रहा। तुम बोलते हो अच्छा रहा, या तुम बोलते हो बहुत अच्छा रहा, या बिल्कुल बेकार रहा। अगर तुम ऐसा बोलते हो तो मैथमेटिक्स में ये बातें नहीं मानी जाएंगी। क्यों? इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स मींस नंबर्स। तुमने नंबर तो बोला नहीं, ज्यादा कम से काम नहीं चलेगा। अब तुम बोलते हो 100% चांस है, 100% संभावना है, या 0% चांस है, 0% संभावना है। तो तुमने एक नंबर बताया। जब तुम नंबर बताते हो तो मैथमेटिक्स में एंट्री हो जाती है। अब तुमने बोला लेस से 100%, तो उसको लिखोगे कैसे? तुम ऐसे लिखोगे 100%, राइट? ऐसे ही लिखते हो। अगर तुमने 0% बोला तो उसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, करेक्ट? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बताने का एक तरीका परसेंटेज भी होता है, राइट? हम प्रोबेबिलिटी मेनली 3 तरह से बताते हैं, एक परसेंटेज में, एक डिसिमल में, या हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं फ्रैक्शन में। हमने क्लास 9 में क्या सीखा? प्रोबेबिलिटी हम फ्रैक्शन में ही ज्यादातर टाइम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिसिमल में नहीं आएगा, क्वेश्चन डिसिमल में भी आएगा। कैसे आएगा और कैसे उसको सॉल्व करना है, अभी थोड़ी देर में मैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो मैं बात कर रहा था, तुमने मान लो 100% या 0% बोला, तो 100% को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो। तुम कहना चाहते हो 100 आउट ऑफ 100, करेक्ट? परसेंट का मतलब तो यही हुआ, और यहां पे होगा 0 डिवाइडेड बाई 100। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर कितना आएगा? 1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। यानी अगर तुम नंबर में प्रोबेबिलिटी बताना चाहते हो, परसेंटेज में नहीं, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 0 to 1 वैरी करेगी। 0 से कम भी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? 0 तो मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी ही नहीं, राइट? और 1 का मतलब यहां पे हुआ कि पूरी संभावना है। यानी एक तरह से हम रेटिंग दे रहे हैं 0 to 1 के बीच में। रेटिंग आती है ना, 1 to 10 के बीच में रेटिंग दो कि तुमको कोई चीज़ अच्छी लगी, नहीं बहुत अच्छी लगी तो तुमने 9 की रेटिंग दे दी, राइट? ऐसा भी होता है, 1 to 5 की रेटिंग भी होती है। तो एक तरह से तुम समझो 0 to 1 के बीच में तुमको रेटिंग देनी। अगर 0 रेटिंग दी तो मतलब बिल्कुल संभावना ही है, नहीं 1 की रेटिंग दी तो मतलब 100% संभावना है। तो जैसे हम 0% संभावना होगी अगर आंसर प्रोबेबिलिटी का 0 आएगा, तो ऐसी इवेंट को तुम बोलते हो इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, संभव ही नहीं, राइट? इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये पहला टर्म हमने सीखा, इम्पॉसिबल इवेंट। यहां पे तो 100% श्योर हो तो इसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट, या सर्टेन इवेंट के नाम से भी हम जानते हैं। अब इम्पॉसिबल इवेंट कैसे आ सकता है? देखो, जैसे तुमने
एक डाई रोल की, डाइस का पासा का सिंगुलर है, तो तुमने एक डाई रोल की तो उसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पे अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। 1 एक पे होता है, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6 होता है। अब तुमसे पूछा जाए जब पासा एक बार तुम या डाई रोल करोगे तो क्या संभावना है कि 7 आ जाए, तो तुम बोलोगे 7 तो इसमें है ही नहीं, तो 7 आने की संभावना ही नहीं, यानी ऐसे सिचुएशन में वो होगा इम्पॉसिबल इवेंट और प्रोबेबिलिटी आएगी 0। लेकिन अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जब तुम पासा रोल करते हो तो जब तुम रोल करोगे तो किसी एक नंबर की 1 to 6 आने की क्या संभावना है, कोई भी नंबर है, तो तुम बोलोगे 100%। तुम रोल करोगे कोई ना कोई नंबर तो आएगा, तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, अब देखो 0 to 1 के बीच में क्या दुनिया की सारी प्रोबेबिलिटी आ सकती है? सोचो 0 to, अभी तुम कैलकुलेट करोगे जितनी प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी क्वेश्चन 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है तो उसका आंसर अगर नंबर में लिख रहा है तो 0 to 1 के बीच में ही आएगा। क्या यह संभव है कि किन्हीं दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं? हाँ, यह संभव है। क्लास 9 में तुमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब 0 to 1 के बीच में दुनिया की सारी प्रोबेबिलिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लो कि 0.3 मैंने लिखा, राइट, तो 0.3 का मतलब क्या हुआ? 3/10, राइट। अब 3/10 इसके अंदर ही आएगा। कैसे? अब तुमको ध्यान में रखना है जब तुम्हारा आंसर आए तो वो आंसर में हमेशा नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो हमेशा तुम्हारी वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगी 100%। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में ही रहने वाली है। 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, लेकिन 0 to 1 है। ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस में चला जाए, -1 नहीं पॉसिबल, +2 1.3 ये पॉसिबल नहीं है, 1 तक मैक्सिमम। अब यहां पे 3/10 आए, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.3 आएगा, और हम जानते हैं कि 0.3 0 to 1 के बीच में ही आता है, करेक्ट। अगर कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद शुरू होता है तो वो सारा का सारा नंबर 0 to 1 के बीच में आने वाला है। अब देखो इसमें तुम कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो यह है 27/59, तो तुम देख रहे हो इतने बड़े बड़े नंबर हैं, ऐसा तो नहीं ये 1 से बाहर चला जाएगा, नहीं। जब तुम इसको डिसिमल में लाओगे ना तो हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगा। खाली तुमको ध्यान में रखना है नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से ज्यादा हो, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होता है तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। तो बड़े बड़े नंबर देख के कंफ्यूज नहीं होना, राइट, क्योंकि बड़े बड़े नंबर तुम देखोगे तुमको लगने लगेगा कहीं कि ये तो 1 से बहुत ज्यादा निकल जाएगा, और तुम टिक कर दोगे कि ये प्रोबेबिलिटी संभव नहीं है, जबकि ये प्रोबेबिलिटी संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि नीचे वैल्यू ज्यादा है और ऊपर वैल्यू कम है। हो किसी भी तरह से क्वेश्चन तुमको दिया जाए तो तुम समझ जाओगे कि प्रोबेबिलिटी वहां पे वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। चलो आंसर करो। जैसे मैं लिखता हूं -2, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि -2 तो से ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं तुमसे बोलता हूं 59 डिवाइडेड बाई 100, क्या ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है पॉसिबल? हाँ। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये पॉसिबिलिटी है। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 0.59। इसको मान लो तुम राउंड ऑफ करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 तो इसी के अंदर आता है। समझ में आया? तो तुमको सिंपली देखना है कि जो नीचे वाली वैल्यू हमेशा ऊपर की वैल्यू से ज्यादा हो, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दिया जाएगा तुम कर लोगे। तो अभी तक हमने सीखा कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी हमेशा 0 to 1 आने वाली है, जिसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। इससे पीछे भी नहीं, इससे आगे भी नहीं। अब इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हमने लिखा,
अब इसमें लिखते हैं बराबर होगी प्रोबेबिलिटी 0 की या ज्यादा होगी 0 से, और ऐसा भी पॉसिबल है 1 बराबर होगी 1 के या 1 से कम होगी, तो ये भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये दिया गया क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी के लिए क्या ये सही है, तो तुम बोलना हाँ सही है। ठीक है, तो ये बात समझ के होगे अभी तक कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में वैरी करती है, 0 to 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। जो ये प्रोबेबिलिटी होती है ना, क्लास 9 और क्लास 10 में जो हम पढ़ेंगे, दो टाइप की होती है। एक होती है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इसी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम क्लास 9 में पढ़ना है, जिसमें एक डेटा हमको ऑलरेडी दिया गया होता है और उसकी हेल्प से, पास्ट के डेटा की हेल्प से, ध्यान से बात सुनना, पास्ट के डेटा की हेल्प से प्रेजेंट में हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में किसी भी घटना की होने की क्या संभावना है। इसको बोलते हैं इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी में हमेशा डेटा दिया गया होता है, जैसे कि क्लास 9 में हर क्वेश्चन में तुमको एक डेटा ऑलरेडी से दिया है, उसकी हेल्प से तुम प्रेजेंट में डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में उस घटना के होने की क्या संभावना है, क्या चांस है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है इंडिया, ठीक है, इंडिया ने मान लो 40 मैच जीता अभी तक, और इंग्लैंड ने अभी तक जीते हैं टोटल 5 मैच। तो ये तुमको रिकॉर्ड मिलता है, ठीक। तो ये डेटा तो तुमको दिया गया ऑलरेडी ना। अब इसकी हेल्प से तुम जज करो कि जो फ्यूचर में मैच होने वाला है उसमें इंडिया के जीतने की क्या संभावना है। तो तुम बोलोगे यार इंडिया ज्यादा बार जीती है, इंग्लैंड कम, तो इंडिया के ज्यादा चांसेस है, करेक्ट। तो तुमने यहां से डिसाइड किया, इस डेटा की हेल्प से डिसाइड किया अभी कि फ्यूचर में क्या होने वाला, फ्यूचर को तुमने प्रेडिक्ट करा, करेक्ट। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें एक डेटा ऑलरेडी दिया गया है, उसकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी तुम फाइंड करते हो, तो उसको इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एक दूसरी प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, उसमें तुमको इस तरह का डेटा नहीं दिया गया होगा। समझ में आई बात? उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे तुमको प्रेजेंट में प्रिडिक्ट करना होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो कि तुम क्लास 10 में पढ़ने वाले हो। आई होप तुम डिफरेंस समझ पाए होगी इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहला वर्ड आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। एक कॉइन को मैंने टॉस किया, इसको मैं बोलूंगा एक्सपेरिमेंट। अब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। कितनी बार टॉस किया, कितनी बार ट्राई किया? मैंने 5 बार ट्राई किया, तो इसको बोलेंगे ट्रायल। कितनी बार ट्रायल हुआ? अब ट्रायल हुआ कितना हुआ? 5, करेक्ट। तो ट्रायल समझ गए तुम? जितनी बार तुम ट्राई करते हो उसी को बोलते हैं ट्रायल। तो 5 बार तुमने ट्राई किया, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए? 5। अब एक फेयर क्वाइन, अनबायस्ड क्वाइन है जिसमें हेड या टेल आना ही आना है अगर तुम टॉस करोगे तो तुमने क्वाइन को 5 बार टॉस किया, तो ये तो श्योर है रिजल्ट भी 5 बार आएगा, चाहे हेड है चाहे टेल है, लेकिन रिजल्ट तो आएगा। उस रिजल्ट को हम बोलते हैं आउटकम्स। क्या बोलते हैं? आउटकम। जब तुमने ट्राई किया तो तुमको मिला आउटकम्स, ठीक है। ये भी 5 ही होगा, इसका मतलब ट्रायल्स आउटकम्स के बराबर होता है। अब मान लो तुमने शर्त लगाई है अपने दोस्त से कि चलो हम सिक्के को 5 बार टॉस करते हैं, अगर हेड ज्यादा बार आएगा तो तुमको मुझे पार्टी देनी होगी, या जो भी शर्त तुमने लगाई।
अब सिचुएशन ऐसी होती है कि एक बार हेड आता है, एक बार टेल आता है, एक बार हेड आता है, फिर से हेड आता है और फिर से टेल आता है। 5 बार तो हो गया। इसमें हेड 3 बार आया, तुम शर्त तो जीत गए, करेक्ट। लेकिन ये जो हेड आया, जो तुम चाहते थे, जो तुम्हारा फेवरेट है, वो क्या था? हेड की टेल? हेड था। तो फेवरेबल आउटकम तुम बोलोगे हेड को। किसको बोलोगे? हेड को। तो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम हुआ, आउटकम इस केस में हुआ हेड, और वो कितनी बार आया? 3 टाइम्स आया। डन। इसी फेवरेबल आउटकम को तुम बोलते हो इवेंट। क्या बोलते हो? इवेंट। जो तुमको चाहिए, जिसके बारे में तुम इंटरेस्टेड हो, उसको फेवरेबल आउटकम बोलते हैं या बोलते हैं इवेंट। और जिसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको ऐसे लिखते हैं नॉट। इसको बोलते हैं ई नॉट, इसको बोलते हैं ई, मतलब जिसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, जो तुम्हारा फेवरेबल नहीं है। तो वो कितना बार आया? वो आया 2 बार। ठीक है, इतनी बात तुम समझ गए होगे, फेवरेबल और इवेंट क्या। अब फार्मूला समझते हैं, जो फार्मूला हमने पढ़ा। फार्मूला हम एक ही प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, वो चाहे क्लास 9 हो और चाहे क्लास 10 हो। क्या फार्मूला है? तो तुम फार्मूला ऐसे लिखते हो। अब ई क्या है? ई मतलब इवेंट। इवेंट क्या? जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यहां पे तुमको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, मगर कितना? टोटल लिखना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। करेक्ट। यहां पे भी तुमने वही लिखा है, राइट। लेकिन यहां पे एक का करके लिखते हैं, यहां पे टोटल करके लिखते हैं, और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में फेवरेबल आउटकम कितना था? 3 था, 3 बार हेड आया था, और टोटल आउटकम कितना था? 5 था। तो प्रोबेबिलिटी हेड के पाने की थी 3/5। समझ में आई बात? तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अहेड, ऐसे लिख दोगे। क्या तुमको फाइंड करना है? गेटिंग अहेड, राइट। अब उसके बाद 3/5 प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे तुमको अगर बातें नहीं समझ में आ रही है तो देखो, अब मैं डिसिमल में इसको कन्वर्ट, ये फ्रैक्शन है, कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि नीचे ज्यादा ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी तो संभव है। अब तुमको ये समझ में नहीं आया, इससे क्या पता चल रहा है? ये संभावना बता रहा है। देखो कैसे, अभी तुमको समझ में आएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं, तो 3 को डिवाइड तुम करोगे, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे, 0 5 23, अभी कैंसिल हो गया। कितना आया? 0.6। देखो 0.6 तो 0 1 के बीच में होगा, इसका मतलब 0.1 2 3 4 5 6, यानी आधे से ज्यादा आधे से थोड़ा ज्यादा 0.6 तो तभी आएगा ना। जैसे मैं इसको लिखूं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 पे आधा हो गया, फिर 0.6, ऐसे जब 10 तक पहुंचोगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये कहां पे? आधे से थोड़ा ज्यादा, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा संभावना है कि जब हम टॉस करेंगे तो उसमें हेड आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने तुमको बता दिया। तो अब क्लियर पिक्चर समझ में आया कि 1 के बीच में आ रहा है। तो तुमको यहां पे लिखना है जो तुमसे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो तुमसे इंफॉर्मेशन ऐसे पूछी जा सकती है, जब तुम अब टॉस करोगे ना, तो एक हेड आने की कितनी संभावना है। तो ये डेटा तुमको दिया गया है, अगर फॉर एग्जांपल दिया गया है तो उसी की हेल्प से निकालोगे ना, और इंपेरिकल है तो 100% दिया गया ही होगा। तो वैल्यू जो दी गई है फेवरेबल वो ऊपर रखोगे और टोटल नीचे, और वैल्यू निकाल दोगे। तो ये तो हेड के पाने की संभावना है। अब अगर मान लो तुमको गेटिंग टेल हो सकता है,
गेटिंग अ टेल हो सकता है, राइट। इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो तुम लिख दोगे 2 डिवाइडेड बाई 5 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज देखना, तो एक रिलेशनशिप मैंने बताया PE प्लस P नॉट E, इनको जोड़ने पे हमेशा 1 आता है। ये रिलेशनशिप भी मैंने तुमको इंट्रोडक्टिव वीडियो में समझाया था और बीच बीच में भी मैंने बताया था। इसका मतलब जितना इवेंट होता है, जितना इवेंट नहीं होता है, उन सब को जोड़ने पे, उन सब की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ने पे हमेशा आंसर 1 आता है। तो चलो चेक करते हैं क्या इसमें आ रहा है। तो पहले फ्रैक्शन वाला लिखते हैं। ये देखो 3/5 लिखा और 2/5 लिखा, तो 3 2, ये तो लाइक फ्रैक्शन है तो 5/5 हुआ और इसको सिंप्लीफाई किया 1 आया, राइट। तो ये था PE और ये था P नॉट E, दोनों को जोड़ने पे 1 आया। अच्छा, ये वाला देखो 0.6 था और 0.4 था, 6 4 10 हुआ कि नहीं, तो इसको जोड़ने पे 1.0 आया यानी 1 आया, करेक्ट। समझ में आई बात। अब देखो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो नॉट E की वैल्यू 0.3 तुमको क्वेश्चन में दी गई है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुमको निकालने की जरूरत नहीं, यहीं डायरेक्ट यहीं से निकाल लेना। 1 किया, PE किया, अब ये 1 है, ये प्लस में है तो इधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.7। तो ये इस फार्मूले से भी तुम निकाल सकते हो। आई होप। अच्छा, एक चीज जहां पे और बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो मैं बता देता हूं। देखो कंफ्यूजन कहां पे होता है, वो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये फेवरेबल में कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या बहुत बार अलग अलग बुक में अलग तरह से लिखा जाता है, बात एक ही कही जाती है लेकिन अलग अलग ढंग से कही जाती है। देखो हमारी NCERT बुक में जो लिखा है, ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event has happened। ये किसकी जगह पे लिखा है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम की जगह पे लिखा हुआ है। तो बात वही कही जा रही है। देखो कैसे, जितना तुमने ट्रायल किया वो हो गया ट्रायल, तो इवेंट किसको बोला तुमने, जो तुमको चाहिए था फेवरेबल ना। इवेंट हैज हैपेंड मतलब टोटल ट्राई में तुम वो निकालो जो तुम्हारा फेवरेट है, यानी फेवरेट मतलब इवेंट है, राइट। तो इवेंट किसको बोलते हैं, जो तुम चाहते हो, तो वही तो हुआ फेवरेबल आउटकम। और नीचे टोटल आउटकम की जगह ना लिख के टोटल ट्रायल लिखा होता है, टोटल ट्रायल्स। टोटल ट्रायल्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टोटल ट्रायल टोटल आउटकम के बराबर होता है, 5-5 होता है। तो ये लिखो या ये लिखो या किसी दूसरे मेथड से लिखो, एक ही इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है तो कोई इश्यूज नहीं है। तो जब यहां पे लिखोगे तो जो तुमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो लिखना है, और यहां पे फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल आउटकम। क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया होगा तो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं सॉल्व किया होगा, जब सॉल्व करोगे तो ये बात ध्यान में रखना। तो बस यही थोड़ी सी बातें थी जो तुमसे डिस्कस करनी थी। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। तो चलो बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।